बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। जो भी करंट कंप्लेन हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं या जो पेशेंट हमसे सवाल करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी कंप्लेंट्स को, उसी जो पेशेंट की हमारे से बात करने की जो पेशेंट कोशिश करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी को अपने वीलॉग में कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट रखें और उनको एजुकेट करें। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं जो आके ये पूछना चाहते हैं, फीमेल्स हैं, यंगस्टर हैं, एल्डर्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो वॉक है, एक्सरसाइज है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, या फिर जो जिम हम करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो इसमें से कौन सी एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि आज हम अपने वीलॉग में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। एक एक्सरसाइज वो होती है जो आप पैदल वॉक करते हैं, उसमें आपने 30 मिनट से लेके 45 या 60 मिनट तक कंटिन्यूसली जो है वो आप अपने ट्रैक के ऊपर चलते हैं, या आप किसी भी खुले ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं, या आप किसी भी ऐसी ओपन जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलती है, वहाँ पे आपको ट्रीज़ का भी काफ़ी आपके इर्द गिर्द माहौल होता है। एक एक्सरसाइज वो है कि आप पैदल चलते हैं और आप सांस लेते हैं फ्रेश एयर के अंदर, और एक आप अपनी बॉडी के ऊपर वेट लिफ्टिंग करते हैं जो कि बंद जगह पे होती है। यानी आप किसी भी अगर जिम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एयर कंडीशन माहौल होता है। अगर एयर कंडीशन माहौल नहीं भी होगा तो वो एक बंद बिल्डिंग में होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की वो मकदार नहीं होगी जो आपको किसी ओपन एरिया में, यानी किसी बाग के अंदर या किसी पार्क में या किसी सोसाइटी के ट्रैक के ऊपर मिलेगा। तो इसलिए जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल एक्सरसाइज है वो ये है कि कम से कम 45 मिनट कंटिन्यूसली आप जो है ना वो पैदल चलें, जिसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो मुतहरक होगी। उसमें आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो नर्व सिस्टम है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, और इसी तरह आपको फ्रेश एयर मिलेगी, जो ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स के थ्रू प्रॉपर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा। इससे जो है वो आपके मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और आपके मसल्स की ग्रो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अब इसके अगर अकॉर्डिंगली हम देखें जिम को या बॉडी बिल्डिंग को या वेट लिफ्टिंग को, वहाँ पे आपका मसल मजबूत ज़रूर होगा, वहाँ पे आपकी बॉडी की शेप बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलने का लेवल है या आपकी बॉडी के मसाम खुलने का जो अमल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल ओपन एयर में एक्सरसाइज करने से है। यानी पैदल वॉक और उसके बाद आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। लेकिन अगर बंद कमरे में या किसी ऐसी जगह पे अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपने मसल की ग्रो बनाते हैं, या आपकी बॉडी की शेप बनाने के लिए आप जो है वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ये वो आपकी बॉडी और मसल्स के लिए तो बेनिफिशियल है। लेकिन जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम है, या आपके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत इस एक्सरसाइज के जो आप बंद कमरे में जिम के ज़रिए करें। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है जो आप ओपन एरिया में करें, या किसी बाग में करें, किसी पार्क में करें, किसी ट्रैक के ऊपर पैदल चलें, या आप किसी भी ओपन एयर में जहाँ पे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है। अब जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी को पूरा मिलता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो आपके फेफड़ों के ज़रिए आपकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो आपके जो मसाम हैं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपके मसल्स को, नर्व को, ब्रेन को वो प्रॉपर मिलती है, और उससे आपकी जो है वो पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। हमने ये देखा है कि अक्सर ऐसे पेशेंट जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, वो हर वक्त हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं, गुस्से का शिकार रहते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और वो लोग जो रेगुलर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या अपनी फ्रेश एयर के अंदर अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका माइंड भी जो है वो ज़्यादातर कूल रहता है, ब्रॉड विजन होते हैं, ठंडे दिमाग वाले होते हैं, सिला रहमी वाले होते हैं, क्योंकि जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, उनकी बॉडी के मसाम खुलते हैं, नर्व सिस्टम एक्टिव होता है, मसल्स की ग्रो होती है, ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप होता है, और उनके फ्रेश ऑक्सीजन की वजह से पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उनका माइंड सेट जो है वो प्रॉपरली एक प्योर ऑक्सीजन के साथ एक अच्छा डेवलप कर रहा होता है। इसी तरह जो जिम कर रहे होते हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उनका मसल जो है वो, उनका स्टेमिना तो बन जाता है,
बॉडी के मसल की ग्रो भी होती है, बॉडी खूबसूरत भी बन जाती है। लेकिन चूँकि ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर में मिलती है वो उनको बंद कमरों में या फुल एयर कंडीशन माहौल में एक्सरसाइज करने से वो वाली ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनका स्टेमिना भी नहीं बनता। और दूसरा इसमें बेनिफिट जो है वो ओपन एयर एक्सरसाइज का ये होता है कि आप कंटिन्यूसली पैदल चल रहे होते हैं, और जिम में ये होता है कि आपने 5 मिनट एक बॉडी का वर्कआउट किया और फिर आप बैठ के फिर आपने सांस लिया, फिर दूसरा सेट लगाया। तो इसमें जो आपका जो प्रॉपर स्टेमिना बनना होता है प्रॉपर चलने का वो थोड़ा कम बनता है, जो कि ओपन एयर में रेगुलर ट्रैक के ऊपर एक्सरसाइज करने में या किसी भी पार्क सोसाइटी में या किसी भी बाग में या किसी ओपन एरिया में जो आप पैदल चलते हैं वो जो स्टेमिना आपका बनता है वो जिम वाले में वो स्टेमिना नहीं होता। मसलन जिम के अंदर आपके मसल्स की ग्रो अच्छी होती है, आपकी हड्डियां वगैरह उनका वज़न उठाने का जो स्टेमिना है वो तो बन जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली पैदल चलना, दौड़ लगाना, रनिंग करना या सांस खींचना या वज़न लेना, ये जो है वो ज़्यादा ओपन एयर में एक्सरसाइज करने वालों का ज़्यादा बेहतर होता है और उनकी हेल्थ भी बनिस्बत जिम वालों के ज़्यादा बेहतर आती है। और इसका तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप ओपन एयर में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं किसी ट्रैक के ऊपर या किसी बाग में या किसी पार्क में, तो वहाँ पे आपके मसल्स की इंजरी या आपके जो नर्व की इंजरी है उसके ख़तरात कम से कम तर होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना होता। लेकिन जिम के अंदर अगर आपने कोई एंगल गलत लगा लिया, वेट ज़्यादा उठाया और एंगल को प्रॉपर आपने ना देखा, तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो है मसल डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, कोई हड्डी टूट सकती है। तो इसलिए अगर आप कोई जिम भी ज्वाइन करते हैं तो वो भी बेहतर है बनिस्बत ना करने के, दोनों एक्सरसाइज बेहतर है। हमने तो सिर्फ अपने जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो हमसे पूछा तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, यानी उनको बताने के लिए, उनकी आसानी के लिए हमने ये वीलॉग बनाया। एक्सरसाइज आप जिम में करें तो भी बेहतर है, ओपन एरिया में करें तो भी बेहतर है, घर में करें तो भी बेहतर है, योगा करें तो भी बेहतर है, पैदल चलें तो भी बेहतर है। लेकिन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो ओपन एरिया में करना, यानी पैदल चलना कम से कम 45 मिनट, और उसके बाद फिर आप कम से कम 30 मिनट जो है अपनी बॉडी का बाकी वर्कआउट करें, जिसमें पूरे जॉइंट की मूवमेंट करें, अपनी नेक की जो मूवमेंट करें, आइज़ की मूवमेंट करें, लंबे सांस लें। इस तरह जो है वो अपनी बॉडी के एक एक जोड़ को जो है उसको मोबिलाइज़ करें। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी की शेप बनानी है, मसल को मजबूत करना है, खूबसूरती करनी है, तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। और जिम में भी कोशिश करें कि कम वेट के साथ सही एंगल पे एक्सरसाइज करें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत ये कि आप ज़्यादा वेट उठाएं और एंगल आपका सही ना हो, इससे आपकी कोई मसल इंजरी हो जाए, कोई आपकी नर्व इंजरी हो जाए, तो वो आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हों या एक्सरसाइज कर रहे हों, तो इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट को भी मैनेज करना होता है। अगर आप अपनी डाइट सही नहीं रखते और एक्सरसाइज भी करते हैं तो इससे आपके वेट और मसल में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर आप कहेंगे मैं इतना वेटिंग भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसमें ये होता है कि आप सारा कुछ कर रहे होते हैं लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करते, तो आपकी एक्सरसाइज का प्रॉपर आपको फ़ायदा नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।